भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले इंडिया टीवी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है कि इतनी उम्मीद थी? हाँ, बिल्कुल उम्मीद थी कि हमारे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट की राजनीति पे लोगों पर विश्वास था। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारी डबल इंजन सरकार, और इसी पे हमने चुनाव लड़ा और जनता ने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है। मोदी जी के और देवेंद्र जी के सरकार के योजनाओं पे वोट दिया और विश्वास पे वोट दिया है। और जो हमारा महाराष्ट्र है, ये विकसित महाराष्ट्र का जो संकल्प देवेंद्र जी और मोदी जी की सरकार ने किया है, उसी के आधार पे हम लोग चुनाव में गए थे और उसी से जीते हैं। विधानसभा के बाद नगर परिषद का चुनाव, इसके बाद महानगर पालिका, बीएमसी आप लोगों का लक्ष्य था, लगातार ये तीसरी जीत। बीएमसी में हमें निश्चित मालूम था कि बीएमसी में मुंबई की जनता ये डेवलपमेंट पे वोट देगी। विकसित मुंबई का जो विजन देवेंद्र फडणवीस जी ने तैयार किया है, मोदी जी का साथ मिला है और उसी की वजह से वहाँ शिवसेना भाजपा का एक अच्छा तालमेल हुआ और एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी ने मिलकर एक मुंबई को नया आयाम देने का प्रयास किया। और आज वहाँ के अध्यक्ष जी अमित साटम जी, आशीष शेलार जी, हमारी संगठन की टीम, इधर ग्रामीण में हमारे महाराष्ट्र के लिए माननीय हमारे अध्यक्ष जी रविंद्र चौहान जी, हम सब लोग मिलकर एक अच्छा या संगठन का योगदान रहा और संगठन और सरकार मिलाकर हमने दोनों की जोड़ी से ये बहुत बड़ी जीत मिली है। मुंबई के बाद पूरे देश की नज़र नागपुर पे थी। नितिन जी नागपुर से, देवेंद्र जी नागपुर से, आप नागपुर से, तो इतनी उम्मीद थी जो लक्ष्य लेके चले थे आप? हमने 100+ का लक्ष्य रखा था। हम 100+ जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत नागपुर में भी हुई है। कुछ सीटें, जगह ऐसी, जिले ऐसे हैं, महानगर पालिका अमरावती का जिक्र करूँ, चंद्रपुर का जिक्र करूँ, लातूर का जिक्र करूँ, वहाँ क्या वजह है कि पीछे रह गए आप? नहीं, थोड़ा चंद्रपुर में अभी 5 बजे तक रुझान आएंगे, उसमें स्पष्टता है। लेकिन बीजेपी वहाँ सामने है। अभी 23 सीटों में बीजेपी है, कांग्रेस थोड़ी आगे 30 सीटों पे है। अमरावती में भी ये स्थिति है। अमरावती में तो अजीत दादा और बीजेपी मिलकर वहाँ आगे बढ़त बना चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो हम जहाँ कम है वहाँ का आकलन करेंगे। पूरे अगर महाराष्ट्र का देखें तो 2/3 बहुमत के साथ हम लोग जीत रहे हैं। 51% नगर सेवक हम जीत रहे हैं। हमने देखा तो टोटल अभी बीजेपी 1,500 के ऊपर नगर परिषद के चुनाव हमने जीते हैं और पूरी तरह से 51% ज़्यादा नगर सेवक हमारे जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कैसे देखा जाए कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम लीग, मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ नहीं गए, ऐसा लग रहा है? आप लोगों ने क्या स्टडी? क्योंकि जहाँ जहाँ एमआईएम लड़ी है, जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग लड़ा है, वहाँ उनको दिए। लेकिन बहुतांश वोट आपको देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को, अमरावती में देखेंगे कांग्रेस पार्टी, चंद्रपुर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को गए हैं। लेकिन पूरा आकलन हम बाद में करेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति अब किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, उनकी राजनीति उनको ठहरानी है, लेकिन डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे तो कुछ आगे चांस दिखेगा। लेकिन वो जिस प्रकार से भावनात्मक राजनीति करते हैं, लोगों ने भावनात्मक राजनीति छोड़ दी है, विकास की राजनीति लोग करते हैं। मैंने पुणे चुनाव को कवर किया, मैंने देखा नितिन जी ने किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, देवेंद्र जी ने नहीं की, आपने नहीं की, लेकिन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की तरफ से तो व्यक्तिगत टिप्पणी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो उसी पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो सुधरे नहीं हैं। वो सुधरेंगे जब थोड़ा अच्छा रहेगा। वो डेवलपमेंट की राजनीति जानते ही नहीं है। वो केवल ईवीएम को गाली देना। जहाँ जीते वहाँ मशीन अच्छी थी, अब अच्छी हो गई मशीन। वहाँ जहाँ जीते वो लोग, जहाँ हम जीते वहाँ ख़राब हो जाती है, वहाँ गलत हो जाती है। मशीन ख़राब है, वो बोगस है। वो जीते तो उन्होंने खुद ने मशीन बनाई है, ऐसा लगता है उनको। तो मुझे लगता है ये जो उनका जो तरीका है चुनाव लड़ने का, यही गलत है। और यही चुनाव लड़ने का गलत तरीका विधानसभा में उनका हुआ, कारपोरेशन में हुआ, और आगे भी अगर यही चुनाव की रणनीति रहेगी तो किंचित हो जाएंगे। तो आपको लग रहा है कल से यही विषय निकलेगा कि ईवीएम में खराबी थी, इंक मिट जा रहे थे, ये सब विषय आएंगे? हाँ, आते हैं, वो रोज करते हैं। लेकिन जहाँ हम पूछेंगे, जहाँ वो जीते हैं वहाँ क्या हुआ है, वहाँ की स्पेशल ईवीएम थी, वहाँ स्पेशल चुनाव आयोग ने दी थी आपको। ये सुधरते नहीं हैं, ये बिगड़े हुए लोग हैं। तो सुधरेंगे कुछ दिन बाद। ऐसा देखा कि कुछ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में भी आप लोगों ने
अच्छी वोट्स नहीं, हमने सब तरफ वोट लिए हैं, पार्टी सब तरफ जा रही है, सभी समाजों सभी धर्मों में जा रही है। हमारी पार्टी अभी महाराष्ट्र की क्रमांक 1 की पार्टी है और मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में मजबूत संगठन है हमारा। ये भारतीय जनता पार्टी के कहा जाए तो चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री काफ़ी वरिष्ठ नेता है। इस जीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उन्हें फ़ोन पे बधाई दी। ये इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक टीम होकर चुनाव लड़ी और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी व्यक्तिगत लड़ाई कर रहे थे, व्यक्तिगत छींटाकशी कर रहे थे, लेकिन ये तमाम नेता विकास की बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।